दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा करने चला हूं हरियाणा की एक महत्वपूर्ण लोकसभा की सीट यानी कि देश के औद्योगिक मानचित्र पर अपना विशेष स्थान रखने वाले फरीदाबाद लोकसभा सीट के बारे में। फरीदाबाद लोकसभा सीट की अगर बात करें तो आप इसे यूं मान सकते हैं कि देश के अंदर जो 543 लोकसभा की सीटें हैं, भले ही हर सीट का अपना एक विशेष वजूद हो, लेकिन फरीदाबाद भी अपना एक विशेष स्थान रखता है। वो फरीदाबाद जिसने कि बड़े बड़े नेताओं को धूल चटा दी और कई कई बार ऐसा भी हुआ कि बाहर से आए हुए लोग जो कभी वहां विधायक नहीं बने थे, लेकिन फरीदाबाद की जनता ने उनको इस कदर गले लगाया कि तीन तीन बार सांसद बने। यानी कि हैट्रिक चौधरी रामचंद्र बेंदा आदमपुर से आए थे, हिसार जिले से, वहां विधायक का चुनाव लड़ते थे, बात नहीं बनी थी, लेकिन फरीदाबाद में सांसद बने थे लगातार 3 बार। लेकिन मैं आज जिस पर बात कर रहा हूं वो इस सबसे हटकर है। 2024 की तैयारी है। 2024 के रण के लिए सभी पार्टियां अपना पूरा विशेष ध्यान लगा रही हैं, फोकस कर रही हैं। आज इंडिया गठबंधन की बैठक भी हो रही है, जिसके अंदर संभवतः वो ये तय करेंगे कि बीजेपी के एक प्रत्याशी के मुकाबले इंडिया गठबंधन का एक ही प्रत्याशी हो। लेकिन जो मेरी चर्चा है वो इससे भी अलग है। वो चर्चा ये है कि फरीदाबाद लोकसभा सीट पर क्या भाजपा और कांग्रेस के पुराने ही चेहरे होंगे और या फिर अब की बार नए चेहरों में मुकाबला हो सकता है। जिक्र इसलिए कि फरीदाबाद लोकसभा की तैयारी जोरों पर है। फरीदाबाद के सांसद हैं लगातार 2 बार से कृष्णपाल गुर्जर, और दोनों बार मोदी की सरकार के वजीर बन चुके हैं। और अब जब तैयारी चल रही है 2024 की, उस 2024 की तैयारी के लिए कृष्णपाल गुर्जर को चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी में भी लोग तैयार हैं। एक तरफ विपुल गोयल हैं, जो वो पूरे हरियाणा के अंदर पिछली सरकार में उद्योग मंत्री हुआ करते थे, पूरे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में अपने विशेष बोर्ड लगा करके विपुल से जुड़िए, मुझसे जुड़िए, इस प्रकार के अभियान चला रहे हैं। और कहते हैं कि अगर ऊपर उनकी चली, यानी कि एक बड़े नेता का नाम कहते हैं, तो टिकट मेरी है। और दूसरी तरफ एक और नेता है फरीदाबाद के ही, तिगांव के विधायक हैं राजेश नागर। अगर आप उनकी किस प्रकार से तैयारी है या वो अपने अंदर अंदर किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसे यूं मान सकते हैं कि 3 तारीख को जब देश के अंदर विधानसभा चुनावों के नतीजे आ रहे थे, तो उस समय राजेश नागर राष्ट्रीय राजमार्ग का एक बड़ा गांव है बामनी खेड़ा, पलवल जिले का बड़ा गांव, वहां पर अपना एक कार्यालय खोल रहे थे। यानी कि तैयारी उनकी भी है। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर कहते हैं कि उनको चुनौती देने वाला कोई नहीं है। हालांकि कृष्णपाल गुर्जर भाजपा के कैडर के बड़े नेता हैं, बड़े कार्यकर्ता हैं, जानते हैं कि कहीं कई बात दूर तक जाती है। लेकिन जिस प्रकार की उनकी भावभंगिमा है, जिस प्रकार उनका लोगों से बात करने का तरीका है, वो ये बताते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर को कम से कम उनकी टिकट के लिए कोई खतरा नहीं है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी से आप मान लीजिए कि कुछ समय पहले तक करण सिंह दलाल बहुत जोर शोर से तैयारी करते दिखते थे, लेकिन 3 तारीख से जब से चुनाव परिणाम आया है, हालांकि दलाल साहब कहते भले ही हों, लेकिन वो जो गूंज थी, जो शोर था, वो कहीं दब गया है। लगता है कि उस चुनावी शिकस्त को, यानी कि जी 3 राज्यों के अंदर बड़ी चुनावी हार हुई है, उसको देखते हुए कांग्रेस के नेताओं के भी हौसले कहीं ना कहीं पस्त जरूर हुए हैं। और अगर आप ये मान लें कि जिस तैयारी में करण सिंह दलाल थे, आज कहीं ना कहीं उस तैयारी को ब्रेक लगा हुआ दिखता है। और अगर कांग्रेस के दूसरे नेता की बात करें तो आपने पिछले दिनों देखे होंगे, पलवल से लेकर के और फरीदाबाद तक सभी जगह बोर्ड लगे हुए थे चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह के। पूर्व मंत्री रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। और उनके बेटे विजय प्रताप, जो बड़खल से पिछला चुनाव हारे थे, दोनों पिता पुत्रों के बोर्ड जिन पर फोटो लगे हुए थे, वो बोर्ड लगे थे पलवल और फरीदाबाद दोनों जिलों में, जिसे देखकर आप मान सकते हैं कि तैयारी उनकी भी लोकसभा की थी। लेकिन उनका भी इस समय जो डमडमा था, जो जिस प्रकार का उनका शोर था, वो कहीं दब गया फिर से। और अब एक नई बात चल पड़ी है कि क्या एक बार फिर फरीदाबाद से अवतार हो सकते हैं। क्या कांग्रेस का जो अवतार सिंह भड़ाना प्रत्याशी रहे 2 बार और 2 बार सांसद रहे फरीदाबाद लोकसभा से कांग्रेस की टिकट पर, क्या एक बार फिर वो कांग्रेस में नए अवतार के साथ आ सकते हैं। अगर अवतार सिंह भड़ाना की बात की जाए तो आपसे बात करना ये जरूरी होगा कि 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में अवतार सिंह भड़ाना फरीदाबाद से सांसद बने थे। उससे पहले एक बार वो मेरठ जाकर के, मेरठ मवाना से कांग्रेस के सांसद बन के आ गए थे। 2004 और 2009 में दोनों बार उनके पास कांग्रेस का टिकट था और उन्होंने चुनाव में हराया स्वर्गीय रामचंद्र बेंदा को।
2014 में जब पूरे देश के अंदर कांग्रेस विरोधी लहर चली, मोदी के पक्ष की हवा चली, तो उस चुनाव में भी कांग्रेस के प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना थे और लगभग 5.5 लाख वोटों से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से चुनाव में मात खा गए अवतार सिंह भड़ाना कृष्णपाल गुर्जर से। अवतार सिंह भड़ाना चुनाव हारने के बाद जा पहुंचे भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी ने इस शिद्दत के साथ अवतार सिंह भड़ाना को अपनी पार्टी में मिलाया, यानी कि बीजेपी में शामिल कराया लोकसभा चुनाव हारने के बाद। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि उस समय चुनाव था विधानसभा का दिल्ली का 2014 में और अरविंद केजरीवाल की पार्टी को डाउन करने के लिए भाजपा की तैयारी पूरी थी। अवतार सिंह भड़ाना को पार्टी में शामिल कराया गया और अवतार सिंह भड़ाना को एक बड़े नेता के रूप में पेश किया गया, लेकिन ना कोई करिश्मा चला, ना कोई जादू चला और अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है वो 2014 के विधानसभा चुनाव में जो 2015 में हुआ था 67 सीटों के साथ दिल्ली की किंग बन गई और अवतार सिंह भड़ाना उसके बाद भाजपा में ही रहे। उत्तर प्रदेश से उनको विधानसभा का टिकट मिला, उत्तर प्रदेश से विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधायक बन गए। विधायक बनकर मन लगा नहीं तो फिर फरीदाबाद की तरफ उन्होंने फिर से निगाहें करनी शुरू कर दी। भाजपा में बात बनी नहीं तो फिर जिस प्रकार से वो कांग्रेस का टिकट लेकर आए थे वो भी बड़ी चर्चाएं रही हमेशा। यानी कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, टिकट तो करण सिंह दलाल भी मांग रहे थे और कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया था। उस समय तत्कालीन जो उस समय के विधायक थे तिगांव के ललित नागर को टिकट दे दिया गया। ललित नागर ने वोट मांगने शुरू कर दिए, पार्टी के कार्यालय खोलने शुरू कर दिए, लेकिन एकाएक टिकट बदला और अवतार सिंह भड़ाना प्रत्याशी होकर के आ गए। कांग्रेस का टिकट जीतने में तो जीत हासिल कर ली, लेकिन जब जनता का चुनाव लड़ा गया, जब जनता के बीच यानी कि मैदान के बीच आए चुनाव मैदान में, तो उस चुनाव में अवतार सिंह भड़ाना 2014 से भी बड़ी हार खा गए। अब 2024 की तैयारी है और आजकल अवतार सिंह भड़ाना साहब कहाँ हैं वैसे किसी को पता नहीं था, कौन सी पार्टी में चल रहे थे, क्योंकि 2019 का चुनाव भले ही उन्होंने कांग्रेस से लड़ा लेकिन वो विधायक बने रहे उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद उनको भाजपा का टिकट मिला नहीं विधायक का, लोकसभा का चुनाव हार चुके थे और अब जब 2024 की तैयारी है तो बड़ी चर्चाएं हैं कि क्या अवतार सिंह भड़ाना कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं एक बार दोबारा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो चाहे कुछ, हालांकि अवतार सिंह भड़ाना के लोग ये कहते हैं कि उनकी बात आराम से बन जाएगी और वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस में जाकर बड़े आराम से वो टिकट भी लेकर के आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या उनको आराम से टिकट मिल सकती है? और दूसरी बात यह है कि लगातार 2 बार बड़े वोटों से चुनाव मैदान में शिकस्त खाए हुए अवतार सिंह भड़ाना, जो कि कांग्रेस पार्टी पहले से कह रही है कि अगर कोई व्यक्ति 2 चुनाव लगातार हारा है तो उसको टिकट पर कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो क्या फिर अवतार सिंह भड़ाना पर कंसीडर हो जाएगा? और अगर अवतार सिंह भड़ाना पर कंसीडर हो जाएगा तो क्या फिर एक बार दोबारा से यानी कि कृष्ण और अवतार आमने सामने होंगे? और अगर कृष्ण और अवतार यानी कि कृष्णपाल गुर्जर और अवतार सिंह भड़ाना आमने सामने होंगे तो फिर वो चुनाव कैसा होगा? आपको क्या लगता है कि क्या वही चुनाव दोबारा दोहराया जा सकता है जो 2014 और 19 में था? आपको क्या लगता है कि एक बार दोनों वो पुराने दिग्गज गुर्जर नेता यानी कि कृष्णपाल और अवतार सिंह भड़ाना के आमने सामने हो सकते हैं? और अगर इन्हीं दोनों प्रत्याशियों के बीच में चुनाव होगा तो फिर चुनाव परिणाम क्या हो सकता है? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।